नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी आपके लिए लाया है क्लास 9 के बच्चों के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखिए आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है और आप कितने पानी में हैं ये जानने के लिए आज इस वीडियो को जरूर देखिए। और न केवल आप सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपका अभ्यास होगा परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पत्र हल करना है, बल्कि मैं आपको ऐसे कमाल के टिप्स भी देने वाली हूँ जिससे फिर आपके अंक बोर्ड की परीक्षा में आगे जाके नहीं कटेंगे। अभी तो 9th का एग्जाम है, अपने होम एग्जामिनेशन है, लेकिन इसमें भी आप सफलतापूर्वक बहुत अच्छे नंबर पा सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई संस्कृत क्लास मेड इजी को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आज है आपके लिए क्लास 9 सैंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 वीडियो। क्यों पार्ट 1? क्योंकि भाई पार्ट 1 इसलिए क्योंकि अगर हम इसको एक साथ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 1 वीडियो। इसमें हम करेंगे खंड अ। इस बार जो आपका प्रश्न पत्र होगा बच्चों, उसमें 2 खंड होंगे, एक प्रश्न अ और दूसरा आ। जो अ है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू होने वाला है और आ जो है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, अन्वय, भावार्थ, घटनाक्रम लिखने के लिए। और ये एमसीक्यू, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस आंसर्स गिवन होंगे, आप उसमें से सही उत्तर चुनकर लिखेंगे। तो आज हम आपके लिए इस खंड प्रश्न पत्र का जो आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं, इस पार्ट 1 में आज हम खंड अ को हल करना सीखेंगे। उसके पहले कुछ काम की बातें जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। वो क्या भाई? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए। आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, उलट पुलट के देखिए, चित्र देखने की उत्सुकता होती है कि भाई चित्र कौन सा है, तो चित्र देख लीजिए और उसके बाद अपठित गद्यांश के प्रश्न पढ़ना शुरू करिए। जो पहला क्वेश्चन है उसको, संधि का पहला क्वेश्चन होगा, व्याकरण होगा पहला क्वेश्चन, उसको पढ़ना शुरू करिए। प्रश्न पत्र बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर चुनिए। अब क्या है, पेपर पर कुछ भी लिखना मना होता है, लेकिन आप पेंसिल हाथ में रखिए और सिर्फ डॉट लगाइए। ये करूंगा, मैं ये करूंगा, 5 आंसर क्वेश्चन गिवन है, मैं तो पहले वाले 3 करूंगा, 2 करूंगा, जो भी करूंगा। और तरीका ये होता है बेटे कि ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, आपको इसमें से 4 करने हैं। मैंने सोचा कि मैं 4th नहीं करूंगा, है ना, बाकी के करूंगा, तो 4th के आगे आप पहले डैश लगा लो, नंबर सारे डालो। क्यों, बताती हूँ। आपने फर्स्ट का आंसर सही लिखा, सेकंड का भी सही चुन के लिख दिया, थर्ड का भी सही चुन के लिखा, फिर जो नंबर 4 डाला उसके आगे आपने 5th का आंसर लिख दिया, तो क्या होगा? फिर 0 हो जाएगा ना। इसलिए आप इस तरीके से काम करिए, एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि भाई बच्चों को प्रश्न पत्र हल करना आता है। एक होता है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना, हल करना, एक होता है उसको ढंग से तमीज से हल करना। तो भाई इस तरीके को फॉलो करिए, नंबर सारे डालिए, जो नहीं करना है उसके आगे डैश लगा दीजिए, तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाने वाले हैं और आपकी गलती भी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 3rd किया नहीं और 4th का आंसर 3rd डाल के लिख दिया। क्रमांक उसी प्रकार लिखें जैसे प्रश्न पत्र में लिखें। अगर क्वेश्चन है क ख ग तो आप क ख ग डालिए, ये रोमन न्यूमरल्स हैं तो यही डालिए। एक खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद ही आ खंड करें। पहले अ कर लें, उसके बाद आ करें, ठीक है, एक साथ। ये नहीं कि पहले एक के 2 कर दिए, फिर आ खंड के 3 कर दिए, फिर आ के करा, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी। हर प्रश्न के बाद 4 लाइन अवश्य छोड़ दें खाली, उससे एग्जामिनर को आसानी होगी मार्किंग में। और शुद्ध वर्तनी पर विशेष ध्यान दें। भाई हर आंसर मंजूषा में गिवन है या एमसीक्यू में गिवन है, फिर अगर आपने गलत स्पेलिंग लिख दी तो स्ट्रेट अवे 0 मिलने वाला है। क्यों? आंसर तो नीचे ही लिखा हुआ था ना, इसलिए। ठीक, इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। खंड अ, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, ये आ गए भाई आपके लिए करने के लिए। 40 नंबर का होगा, ये सारा एमसीक्यू है। अनुप्रयुक्त व्याकरण पहला, आप यही क्वेश्चन ऊपर डालिए, कॉपी के बीचों बीच, पेज के बीचों बीच लिखिएगा, भाग अ
और ये जो साइड मार्जिन है, साइड मार्जिन खिंचा होता है ना यहाँ पर, उसमें लिखिएगा उत्तर 1 और ये सारे नंबर डालिएगा, सारे नंबर इसी प्रकार डालिएगा। जो नहीं करना है उसके आगे हम क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। नंबर 4 और नंबर 5। अब इनको ध्यान से पढ़िए। सुर प्लस ईशा, हमें पता है सुरेशा होता है। पावकः, वेदम पठती, ये तो मुंह अनुस्वार संधि, अगर पदांत म के बाद व्यंजन आता है मुंह अनुस्वार में डलता है, ये ऑप्शन सही है। ग्रीष्मर्तौ पितृणम, अब ये दो तो आसान थे, हमने फट से कर लिए। अब पावकः सही उत्तर है पऊ प्लस अकः, औ आव में बदलता है। फिर है ग्रीष्मर्तौ, पहला शब्द ग्रीष्म है तो ये ग्रीष्म प्लस ऋतु होगा, क्योंकि तू तो कुछ शब्द ही नहीं होता यहाँ पर। ग्रीष्म प्लस ऋतु। पितृणम मिलके क्या बनेगा, पितृणम बनेगा। री प्लस री दीर्घ री होती है, उत्तर गलत है, स्पेलिंग दीर्घ री ऐसे बनती है। तो अगर आपने सोचा कि आप 5th नहीं करेंगे, भाई इसमें डाइसी है, समझ में नहीं आ रहा है ये स्पेलिंग, तो इसके आगे आप ऐसे क्रॉस लगा देंगे, बाकी के 4 कर लेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक हो गया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, इसको नीचे किया जाए। अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्य उचित शब्द रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत, रिक्त स्थान पूरे करके हमको लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 4 करने हैं, ओनली 4। अब हम तो आपको तरीका पता चल गया, अब हम सारा करते हैं। पश्यति, क्रिया देखो। अरे भाई तुम आगे आगे क्यों बढ़ रहे हो, पीछे चलो पीछे चलो। ये लीजिए, हाँ, केवल 4 प्रश्न करने। मोहना प्रातः काले, मोहन एक वचन है, जब एक वचन है तो पठेत, है ना। एक क्वेश्चन और हमारा छूट गया शायद, एक क्वेश्चन छूट गया है, उसको पहले देख लिया जाए। ये वाला था, हाँ, यहाँ है पश्यति, क्रिया देखो, पश्यति एक वचन है, इसका मतलब यहाँ बालकः आएगा। यहाँ नृत्यति एक वचन है, इसका मतलब लता आएगा, प्रथमा विभक्ति लता नृत्यति। गमिष्यामि हमेशा अहम के साथ आता है, उत्तम पुरुष एक वचन है। गच्छसि हमेशा त्वम के साथ आता है, मध्यम पुरुष एक वचन है। कर्ता और क्रिया का एग्रीमेंट होना चाहिए भाई, कर्ता के हिसाब से ही क्रिया होती है, कर्ता का जो पुरुष वचन होता है वही क्रिया का होता है। डैश तरंती, तरंती बहुवचन है, क्योंकि बालक बहुत सारे हैं, लेकिन नदी तो एक ही होगी ना, नदी में सप्तमी लगानी है। ये रहा नद्याम, नदी में तैरते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन बहुत आसान पेपर आने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य, अब क्रिया ढूंढनी है आपको, अब आप क्रिया बताने वाले हैं। मोहना एक वचन है, इसलिए पठेत, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत एक वचन है। श्वः, श्व के साथ हमेशा भविष्य काल की क्रिया आती है, आने वाला कल, टुमारो। भविष्यति। त्वम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, मध्यम पुरुष एक वचन, सेव से। बालकाः बहुवचन है, पिबेयुः, पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः बहुवचन है। चंद्र से प्रकाश शीतलम भवती, क्योंकि प्रकाश तो एक ही होता है ना, इसलिए भवती होगा। चंद्र से प्रकाश शीतलम भवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th पे आ गए हम भाई। फोर्थ क्वेश्चन, अब हमको यहाँ क्या करना है, उचित विभक्ति रूप से भरना है। हमेशा जो क्वेश्चन है ना, उसे जरा हल्का सा पेंसिल से निशान लगा लो, भाई उचित विभक्ति लगानी है। श्री नमः, नमः के साथ चतुर्थी होती है, गणेशाय नमः। परितः के साथ द्वितीया होती है, परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। सा निपुणा आसीत, वह निपुण है भोजन पकाने में, भोजन पाचने। सप्तमी होती है जिस काम में निपुण हो, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं आने चाहिए थे, मिसप्रिंट है यहाँ पे। भोजन पाचने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि जिस काम को करने में निपुण होते हैं उसे सप्तमी होती है। पृष्ठतः, जब आगे पीछे ऊपर नीचे दिशा बताई जाए ना बच्चों, तो षष्ठी विभक्ति होती है। तो गृहस्य पृष्ठतः, घर के पीछे पेड़ है। सह के साथ तृतीया होती है, डैश सह रामम रामः न गच्छति,
तृतीया यहाँ है, मोहनेन सह रामः न गच्छति, मोहन के साथ राम नहीं जाएगा। हिंदी में कहते हैं मोहन के, लगता है षष्ठी है, लेकिन नहीं, सह के कारण तृतीया विभक्ति होगी, ये नियम है। उपपद विभक्तियों पर आधारित था यह प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, प्रत्यय जोड़िए। प्रत्यय जोड़िए या अलग करिए, जो भी है, पर प्रत्यय करने हैं हमको, है ना। प्रच्छ प्लस इक्त्वा, प्रच्छा, पृष्ठवा, पृष्ठता, ये दोनों ही शब्द अशुद्ध हैं, पृष्ठवा सही है। ये प्रच्छ धातु होती है, लेकिन जब रूप चलते हैं ना तो इसका री हो जाता है, पृच्छत, ये री हो जाता है, तो यहाँ पृष्ठवा। नंतुम, देव को नमस्कार करने के लिए, नम धातु है, तुम प्रत्यय, ये तुम प्रत्यय नहीं होता है, और नमन प्लस तुम तो बिल्कुल ही गलत था। हमेशा बाकी को ऑप्शन भी देखना चाहिए। आगत्य, आग कोई शब्द नहीं होता, आ प्लस गत्य भी नहीं हो सकता, आ प्लस गम प्लस ल्या, आकर, यहाँ आकर पढ़ो। सह ग्रंथम, पठ प्लस इक्तवतु, पठितवान, पठतु, पठित्वा। जब इक्तवतु प्रत्यय है तो इक्तवतु का तवान तवती तवत शेष बचता है, तो ये तो हो ही नहीं सकते थे। पठितवान, यहाँ पठितवान शब्द आएगा। चौरम बध प्लस इक्तवा अत्र आने, चोर को बांध कर लाओ, बध धातु है, बद्धवा शब्द बनता है, बांध कर, बद्धवा, बधत्वा नहीं होता, बथवा तो कुछ होता ही नहीं है। हमेशा ऑप्शन बाकी के देखिए, उससे अनुमान लगेगा कि क्या उत्तर सही है। नेक्स्ट, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये लीजिए, अब हमें क्या करना है भाई, संख्या का प्रयोग करना है। गली में कोई बाजा बजा रहा बच्चा, सुनिए, आनंद लीजिए इसका भी। हाँ जी, पहले तो भाई लॉकडाउन था बहुत स्ट्रिक्ट, तो बच्चे बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब सर्दी के दिन है, इस समय धूप आ गई है, तो बच्चे मजे कर रहे हैं, घर के बाहर खेल रहे हैं, अच्छी बात है, ईश्वर सबको स्वस्थ रखे। अब 3 प्रश्न करने हैं। बालिका लिखती, एका एकह एकम, बालिका स्त्रीलिंग है, हाँ एका होगा, हमें मालूम है, आप सही आंसर बता रहे हैं। क्रीडांगणे 5 बालकाः क्रीडन्ति, ये ड में बिंदी थोड़ी होनी चाहिए। बालकाः, पंच तो पंच ही होता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, पंचम और पंचनम संख्या नहीं है। दशरथ से डैश राज्ञः आसन, 3 कौन थी दशरथ की, एक अनुमान लगाओ, रानियां थी 3, तो रानी स्त्रीलिंग हो गई। त्रयः तिस्रः त्रीणि, तिस्रः 3 रानियां, तिस्रः स्त्रीलिंग है, त्रयः पुल्लिंग होता है, और त्रीणि नपुंसकलिंग होता है। विद्यालय, ये विक्षाणी संधि 9 नव संख्या सही है, नवम और नवमी तो पूर्णार्थक संख्या है, नवमी कक्षा बोलते हैं, है ना, तो नव शब्द सही है। ये भी हमने निपटा डाला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। हम नंबर 7, केवल 2 प्रश्न करने हैं भाई, और सही उत्तर बताने की उपसर्ग कौन सा है। निर्गच्छति, निर्ग गच्छति, ये तो हो नहीं सकता, निर्ग कोई उपसर्ग नहीं है, निर सही है। बालिकाः सफलता, यही प्रयत्नम कुर्वन्ति, प्रयत्नम, प्रयत्न, ये कोई प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, प्रय भी नहीं है, प्र सही है। स उपवनम गच्छति, ये तो बहुत आसान हो गया, उप उपसर्ग होता है, उपवन तो अपने आप में शब्द है, वन भी शब्द है, ये हो नहीं सकते थे। बहुत आसान, बिल्कुल प्लेट में रखा हुआ हलवा हो जैसे की, है ना। क्वेश्चन पेपर मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब पठित अवबोधन, इसके जितने एमसीक्यू हैं वो खंड अ में ही आएंगे, अ में आपको करने होंगे। प्रश्न निर्माण करने हैं केवल 5, ठीक, ओनली 5, और यहीं से आंसर सिलेक्ट करने हैं। यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए। कुत्र, कहाँ जाने के लिए, कुत्र सही उत्तर होगा, कुत्र। अहम पुनः आत्मानम विनोदिष्यामि, अपने को, द्वितीय विभक्ति है, कऊ कम कान, कम, वो लड़का कहता है मैं अपने को मनोरंजित करूंगा। स अथ सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकर को देखकर, किसको देखकर, फिर द्वितीय विभक्ति है, कस्मई, कई और कम, कम होगा, सही उत्तर है कम, क्योंकि यही द्वितीय विभक्ति है। सर्वैरपि एव निषिद्धः सा बालः विघ्नित मनोरथः सन्, बालः प्रथमा विभक्ति है, कह। फिर उसके बाद पाठशालाम उपजगाम, पाठशाला गया, ये यहाँ तक ही होना चाहिए था, पाठशालाम, उपजगाम अंडरलाइन नहीं होना चाहिए था।
पाठशाला को गया, कहाँ गया। जब स्थानवाचक शब्द हो बच्चों तो कुत्र से बनता है। मां स्वामी पुत्र प्रीत्या प्रोष्यति, मुझे स्वामी पुत्र के प्रेम से पालता है। कैसे, किस प्रकार पालता है? कथम, क्यों? क्योंकि ये क्रिया विशेषण है। जब भी क्रिया विशेषण हो, ये विशेषण है पोष्यति का। जब भी क्रिया विशेषण हो तो कथम से प्रश्न बनता है। मेरे प्रश्न निर्माण पर कई वीडियो हैं, आप देखिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन 9, बस 10 तक ही है हमारे, है ना, इस खंड में। अगले वीडियो में बाकी के देखेंगे, देखिएगा जरूर। अब 4 बताने हैं, उचित अर्थ चुनना है। शक्रः, इंद्र को कहते हैं, देवताओं के राजा शक्र इंद्र। अयम वृक्षः पूजनीय, वृक्षः। अस्ति इदम तरु, तरु होगा। अस्मिन् मनुष्याणाम कल्याणम नास्ति, कल्याणम हितम बलम मनुष्यम, भाई ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, हितम होगा। दूरतः नगः रम्याः, सरोवरः पर्वतः निर्झरः, भाई वो पर्वतों के लिए कहा जाता है, दूर से सुंदर लगते हैं। पास जाकर वहां रहना हो, चढ़ना पड़ जाए तो मुसीबत हो जाए भाई, है ना। पहाड़ तो दूर से, पर्वत दूर से बहुत सुंदर लगते हैं। परिधानई अलंकारई भूषिता अपि नरः न शोभते, परिधानों और अलंकारों से सजा हुआ होने पर भी मनुष्य शोभा नहीं देता अगर विद्याहीन हो। तो परिधान क्या होता है? नरः आभूषणई वस्त्रई, वस्त्रई होता है वस्त्र। आभूषण तो जेवर होते हैं, अलंकार। और नरः, तो नरः यहाँ गिवन ही है, तो परिधान माने वस्त्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है बेटे, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आजकल अभ्यास कार्य करा रही हूँ अपने छात्रों को, तो मैं देख रही हूँ आपको क्या करना चाहिए। हर क्वेश्चन डिफरेंट है। ये 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 डिफरेंट है। कहीं विलोम पूछा है, कहीं क्रिया पूछी है, कहीं पर्याय पूछा है, देख रहे हो। यहाँ विशेष पूछा, यहाँ फिर क्रिया पूछ ली, यहाँ फिर पर्याय पूछा, यहाँ विशेषण। तो आप जो पूछा उसको हल्का सा अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से, ज्यादा लिखना तो मना है ना। अधर्म का विलोम धर्म, कर्म, श्रुत्वा, धर्म। यस, पर समझदारी है कि आप अंडरलाइन कर लें कि पूछ क्या रहा है। पुरुषार्थ रेव लक्ष्यम प्राप्यते, यहाँ क्रियापद क्या है? क्रिया क्या होती है? जो काम किया जा रहा है। तो प्राप्यते, प्राप्त होता है। पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है, यही क्रिया है। हिंदी में करके देख लो। कुक्कुरः का पर्याय, कुक्कुरः माने कुत्ता। बिडाला बिल्ली होती है, गजः हाथी होता है, तो श्वानः कुत्ता होता है भाई, है ना। शत्रु का विलोम मित्र, प्रीतो पक्षिणः, मित्र, आसान है। भगवतः शारदाया अत्र विशेष्य पदम, विशेष्य क्या होता है बच्चों? विशेष्य होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। भगवती शारदा, बात शारदा की हो रही है, तो शारदाया यहाँ पर विशेष्य पद है, भगवत्या उसका विशेषण है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, यहाँ क्रिया क्या है? मैं सत्य देख रहा हूं, तो क्रिया तो वह पश्यामि है। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, वर्ब क्रिया यानी वर्ब, जो काम हो रहा है। पश्यामि क्रिया हो गया। भ्रमसी पद का पर्याय पद, पर्यायवाची। खादसी, पर्यटसी, खेलसी। खेलसी जानते हो, खेल, खादसी खाना, तो पर्यटसी हुआ। शब्द भी होता है ना, पर्यटन, पर्यटक आ रहे हैं, टूरिस्ट, तो ये हो गया। मनुष्याणाम मित्र, यहाँ विशेषण पद क्या है? विशेषण, बात तो हो रही है मित्र की, और मनुष्यों का मित्र, कैसा मित्र? मनुष्यों का मित्र। तो मनुष्याणाम शब्द जो है वो विशेषण है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप कहेंगे मनुष्य भी तो संज्ञा है भाई। विशेषण क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, जिस जो डिस्क्राइब किया जा रहा हो। मित्र की बात हो रही, बात तो मित्र की हो रही है। और मनुष्यों का मित्र, मनुष्यों का, तो ये हो गई षष्ठी विभक्ति में, यहाँ पर विशेषण है, विशेषण है मनुष्याणाम। ठीक, तो ये हुआ भाई, हमने यहां तक पढ़ लिया कि किस तरह खंड अ हल किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी बातें करते हैं आपसे। ये देखिए क्या क्या करने वाले हैं हम। ये जो खंड हम लोगों ने खंड अ कर लिया बेटे, ठीक है, ये हमने खंड अ कर लिया है। और अब आप जो करने वाले हैं वो आगे अगले वीडियो में खंड आ हल करेंगे हम सैंपल पेपर में कैसे करते हैं। और बच्चों, आजकल मेरे पास बच्चे मेरे वीडियोस बहुत देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कई बार मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज करते हैं। कहाँ मैसेज करते हैं?
मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, देख लीजिएगा। आप उसमें व्हाट्सएप करिए, कोई समस्या है व्हाट्सएप करिए, लेकिन फोन मत कीजिएगा। और व्हाट्सएप करने के मुझसे कहते हैं मैम क्या ये वीडियो है, भेज दीजिए। मैम उसका वीडियो भेज दी, मैम उसका वीडियो भेजे। इतने सारे वीडियो मैम कैसे भेजे? आपको ढूंढना आना चाहिए कैसे। आप YouTube पर मेरा चैनल खोलिए, इस प्रकार खुलेगा। ये जहां संस्कृत क्लास मेड इजी लिखा है ना, इसको टच करना। इसको टच करेंगे तो क्या होगा? ये तो ये हो गया कि आप बंद ही हो गया हमारा, लेकिन अब हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं। आप इसको टच करेंगे, संस्कृत क्लास मेड इजी लिखा है, इसको टच करेंगे। जब इसको टच करेंगे ना तो देखो ऊपर बहुत सारी विंडोज खुलेंगी, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, ऐसे कई सारे। कम्युनिटी में तो वो कम्युनिटी पोस्ट होती है जो मैं आपके लिए हर दूसरे तीसरे दिन डालती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव। आप प्लेलिस्ट वाला इसको टच करिएगा। प्लेलिस्ट, ये सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की अलग है, उसमें 7 वीडियो हैं। वाच्य पर 7 वीडियो है, ये 10th के काम की है। संधि आपके काम की है, उस पर 19 वीडियोज हैं। समास 10th के लिए है, उसमें 20 वीडियोज हैं। शब्द और धातु रूप कैसे याद करें, उस पर 14 वीडियोज हैं। वाक्य संशोधन कैसे करें, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करें, धातु रूप का प्रयोग कैसे करें, अपठित गद्यांश, ये वो सब आपको मिलेंगे। तो इस प्लेलिस्ट में से जो आपको देखना है उसको टच कीजिए। जैसे मान लीजिए करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस देखना है तो यहाँ टच करिए, तो ये पूरा डिस्क खुलेगा और इसमें ये 7 वीडियोस की डिटेल आएगी। आप जो चाहें देखिए, बारी बारी से देख लीजिए। संधियां देखनी है तो संधि को यहाँ टच कीजिएगा, पूरी 19 वीडियोस एक के नीचे एक खुल जाएंगे। जो आपको देखना हो देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे शब्द रूप, धातु रूप, सब कुछ आपको मिलेगा। तो बेटे इस प्रकार आप प्लेलिस्ट में अपने काम का वीडियो ढूंढ लिया कीजिए। ओके। और अब तो भाई काफी कुछ हो गया, काफी कुछ बता दिया है आपको। तो अब बस आपसे विदा लेती हूँ। और अगर सब कुछ आपको पसंद आया है तो इतना तो बनता है ना कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे लिए कमेंट्स भी भेजेंगे कि आप चाहते क्या हैं आगे। ठीक है, तो बस हम आपसे विदा लेते हैं। ठीक, तो अब बच्चे लोग बाय। बच्चों आप सबको बहुत खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।